Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashida Parveen and I'm going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 7th on the topic pyridine. And today our lecture is lecture number 4. ओके क्लास, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना पायरिडीन के बारे में। इससे जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उनमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और 3 हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। नंबर 1 जो है वो हमारा लेक्चर था पायरोल पे, नंबर 2 हमने फ्यूरेन को डिस्कस किया था, और नंबर 3 हमने थायोफीन को डिस्कस किया था। आज हमने एक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को स्टडी करना है जो कि पायरिडीन है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पायरिडीन क्या है? पायरिडीन इज ए 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पायरिडीन जो है वो एक ऐसा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके 6 मेंबर होते हैं, इन विच 1 इज नाइट्रोजन। अब इन 6 मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वो हेट्रोएटम नाइट्रोजन होता है, और बाकी जो 5 मेंबर हैं वो कार्बन होते हैं। पायरिडीन इज अ टिपिकल 3rd डिग्री अमाइन। पायरिडीन जो है वो एक टिपिकल 3rd डिग्री अमाइन है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है? पायरिडीन एंड मैनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव, पायरिडीन और इसके जो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, कैन बी आइसोलेटेड, इनको आइसोलेट किया जा सकता है फ्रॉम कोल टार से। इट मे बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब यहाँ पे कुछ मेथड जो है वो दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम पायरिडीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 है बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन। या तो ये हो सकता है कि एसिटाइलिन का मिक्सचर पास करवाया जाए और हाइड्रोजन साइनाइड। एसिटाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड इन दोनों का मिक्सचर जो है वो एक हॉट रेड ट्यूब के ऊपर से पास करवा दिया जाए। यह एसिटाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड को जब रिएक्ट करवाया जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमें ऑब्टेन होती है पायरिडीन। नेक्स्ट है इसकी सेकंड सिंथेसिस। सेकंड सिंथेसिस में क्या किया जाता है? सेकंड सिंथेसिस जो है वो हेंजेस सिंथेसिस है। इससे जो पहले हमने पायरोल की सिंथेसिस डिस्कस की थी, हेंजेस सिंथेसिस, हमने वहाँ पे भी स्टडी की थी। अब हमने उसी सिंथेसिस को पायरिडीन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर अब बीटा कीटो ईस्टर को ट्रीट करवाया जाता है एन एल्डिहाइड एंड अमोनिया। बीटा कीटो ईस्टर, एल्डिहाइड और अमोनिया, इन 3 चीज़ों को रिएक्ट करवाया जाता है अंडर कंडेंसेशन। इनकी कंडेंसेशन करवाई जाती है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन विच इज एरोमेटाइज्ड, जिसकी एरोमेटाइजेशन करवाई जाती है बाय ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूटिलाइज करके इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी जाती है, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में पायरिडीन जो है वो बन जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है? ये बीटा कीटो ईस्टर हमारे पास, इसको रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया के साथ और एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास बनता है 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन। इस 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन की एरोमेटाइजेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास जो है वो पायरिडीन सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन बन जाता है। अब इस सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो हमारे पास बनता है 2,4,6-ट्राईमिथाइल पायरिडीन। नेक्स्ट है इसका थर्ड मेथड, बाय हीटिंग द हाइड्रोक्लोराइड ऑफ पेंटामिथाइलीन डाइअमाइन एंड ऑक्सीडाइजिंग द प्रोडक्ट पायरिडीन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसमें क्या किया जाता है? इस मेथड के अंदर पेंटामिथाइलीन डाइअमाइन क्लोराइड, इसको जो है ट्रीट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। जब इसको हीट करवाया जाएगा तो हमारे पास बनती है पायरिडीन। इस पायरिडीन को हीट करवाएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और सल्फ्यूरिक एसिड पे, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए, तो हमारे पास पायरिडीन जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। अब जो पायरिडीन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह होता है। पायरिडीन हैज़ अ प्लेनर
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है विद 120 बॉन्ड एंगल्स, और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ईच ऑफ द पिरिडीन रिंग एटम, रिंग के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजन समेत सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ईच एटम ऑफ द रिंग इज बॉन्डेड टू द एडजेसेंट रिंग एटम, हर एटम जो है वो एडजेसेंट रिंग एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और इसमें जो है sp2 ओवरलैपिंग होती है। द थर्ड sp2 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑक्युपाइड। अब इसमें जो थर्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का वो ऑक्युपाई होता है बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो थर्ड ऑर्बिटल है ये ऑक्युपाई होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रिमेन अनयूज, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अनयूज रहता है, ये यूज नहीं होता है। एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिंग, और ये रिंग के जो है प्लेन में लाई करता है। द पिरिडीन इज अ स्टेबल एंड एग्जिबिट एरोमेटिक करेक्टर। अब ये जो पिरिडीन है ये स्टेबल होता है एंड एग्जिबिट एरोमेटिक करेक्टर, और इसका जो करेक्टर है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है। द पिरिडीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, पिरिडीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन फिक्स हकल रूल, क्योंकि ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि हकल रूल जो है, हकल रूल के मुताबिक कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक इन नेचर होता है। अब जो पिरिडीन है ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, और हकल रूल के मुताबिक पिरिडीन जो है ये भी एरोमेटिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। पिरिडीन की प्रॉपर्टीज क्या है? पिरिडीन इज अ कलरलेस लिक्विड, पिरिडीन जो है ये एक कलरलेस लिक्विड है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज सोलुबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोलुबल होता है, एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलुबल होता है। नेक्स्ट है इसके रिएक्शंस, पिरिडीन के रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। पिरिडीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो पिरिडीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। पिरिडीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी शो नहीं करता, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इट डजंट कपल विद डायज़ोनियम कंपाउंड, ये डायज़ोनियम कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन भी शो नहीं करता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन टेक प्लेस ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। अब जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, जो रिएक्शन ये शो करता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर अक्कर होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 1, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन का। पिरिडीन अंडरगो नाइट्रेशन, पिरिडीन जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है विद अ वेरी पुअर यील्ड, लेकिन इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। विद पोटाशियम नाइट्रेट, इसमें पोटाशियम नाइट्रेट को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के तौर पे यूज़ करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, दोनों को जो है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। इसका रिएक्शन देखते हैं। पिरिडीन जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट के साथ और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमें ऑब्टेन होता है 3-नाइट्रोपिरिडीन। नेक्स्ट है इसका सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, पिरिडीन अंडरगो सल्फोनेशन विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। पिरिडीन फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और ये जो प्रोडक्ट देता है उसका नाम है पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। पिरिडीन को जब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ
मर्क्यूरिक सल्फेट तो ऑब्टेन होता है पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है इसका ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है पिरिडीन का मे बी ऑब्टेन बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के वेपर्स को ट्रीट करवाया जाएगा ब्रोमीन के साथ। आवर चारकोल कैटालिस्ट के ऊपर से एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर तो हमारे पास बनता है 3 ब्रोमोपिरिडीन एंड 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडीन। पिरिडीन को जब ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बनता है 3 ब्रोमोपिरिडीन एंड 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडीन। नेक्स्ट है इसके फर्दर रिएक्शंस अब हम देखते हैं। पिरिडीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन रिएक्शन। पिरिडीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि लिविस एसिड जो के फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज होते हैं, यूज एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। जब पिरिडीन को इस लिविस एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है, अब पिरिडीन के ऊपर प्रेजेंट होता है लोन पेयर और पिरिडीन जो है वो कैपेबल होती है, उसके पास सलाहियत होती है कि वो अपने लोन पेयर के जरिए से जाके किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के ऊपर अटैक कर दे। और जो लिविस एसिड है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो पिरिडीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, पिरिडीन की नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये इजीली जाके एल्यूमिनियम क्लोराइड के एल्यूमिनियम पे अटैक कर देता है। अब वो जो एल्यूमिनियम है वो एक कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करना होता है उसने, वो इंस्टेड के वो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करे और इसकी अल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन करवाए। ये जो पिरिडीन है उसको अपने अटैच कर लेता है और ना एसाइलेशन हो पाती है और ना अल्काइलेशन हो पाती है, एक अलग ही एडक्ट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है इसका बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। पिरिडीन इज अ वीक बेस। पिरिडीन जो है वो एक वीक बेस है। इट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट बना देता है। पिरिडीन कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है और पिरिडीनियम क्लोराइड साल्ट बना देता है। नेक्स्ट है इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिरिडीन इज अ रिएक्टिव। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने अब हमने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट के रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो पिरिडीन के अब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करने हैं। पिरिडीन इज वेरी रिएक्टिव। पिरिडीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी से ये रिएक्ट कर लेती है विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बहुत ही जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। पिरिडीन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। पिरिडीन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट कर लेती है टू फॉर्म 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बना देती है। रिएक्शन विद सोडामाइड, सबसे पहला जो इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो रिएक्शन है इसका सोडामाइड के साथ, जिसका एक टिपिकल नेम है चिची-बेबिन रिएक्शन। ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, चिची-बेबिन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, पिरिडीन रिएक्ट विद सोडामाइड। पिरिडीन जो है वो सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म 2 अमाइनो पिरिडीन। पिरिडीन जब सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो ये प्रोडक्ट बनाता है 2 अमाइनो पिरिडीन। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है फर्दर इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस करने हैं। पिरिडीन अंडरगोज सिमिलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिरिडीन जो है वो इसी तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है विद फिनाइल लिथियम। फिनाइल लिथियम के साथ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ब्यूटाइल लिथियम के साथ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी।
अब पिरिडीन जब फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, अब ये फिनाइल लिथियम एक ऐसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें फिनाइल ग्रुप जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब जब पिरिडीन फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 2 फिनाइल पिरिडीन, और इसके साथ लिथियम हाइड्राइड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है पिरिडीन का रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम। पिरिडीन जब एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है 2 ब्यूटाइल पिरिडीन। 2 ब्यूटाइल पिरिडीन जो है यानी कि सेकेंड पोजीशन पे, पिरिडीन की सेकेंड पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और लिथियम हाइड्राइड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है पिरिडीन का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन। 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन यानी कि पिरिडीन की सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल आके सब्सटीट्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हमने इसके रिएक्शन पढ़ने हैं। रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऐसे रिएक्शंस जिनमें पिरिडीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। पिरिडीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स। पिरिडीन जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कर लेता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और बनाता है एन अल्काइल पिरिडीनियम साल्ट। पिरिडीन को जब मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो जाके अटैक कर देता है इस वाले मिथाइल ग्रुप के ऊपर, और इस मिथाइल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है आयोडाइड के ऊपर, और हमारे पास एक साल्ट बनता है जिसे हम कहते हैं एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड साल्ट। नेक्स्ट है इसका रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने पिरिडीन का रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करना है। रिडक्शन ऑफ पिरिडीन 2 तरह से हो सकती है, एक तो रेनी निकल की प्रेजेंस में, और दूसरा जो है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। अब दोनों तरह से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो बनती है पिपरिडीन। पिरिडीन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन शो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड सोडियम, और पिपरिडीन जो है एज अ प्रोडक्ट बना देती है। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमने पिरिडीन के डिस्कस करने हैं। पिरिडीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। पिरिडीन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता, हाउ एवर ताहम इट कैन बी ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है टू पिरिडीन एन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड बना सकता है। वो कैसे? जब पिरिडीन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पर एस्टिक एसिड या फिर पर बेंजोइक एसिड, तो हमारे पास एन पिरिडीन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के साथ अब हमने इसके रिएक्शन को डिस्कस करना है। पिरिडीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। पिरिडीन जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है एन अल्काइल पिरिडीनियम हैलाइड्स। अब ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन जो है इसका लोन पेयर जाके अटैक करता है इस वाले मिथाइल ग्रुप के ऊपर, और फिर इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो साल्ट बनता है। अब ये जो साल्ट बनेगा इसका नेम होगा एन मिथाइल पिरिडीनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है पिरिडीन के यूजेस। अब हमने डिस्कस करने हैं पिरिडीन के क्या क्या यूजेस हैं। पिरिडीन इज ए सॉल्वेंट। पिरिडीन जो है एज ए बेसिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऐसी हैं जिनमें पिरिडीन को बेसिक सॉल्वेंट के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। टू डीनेचर अल्कोहल, अल्कोहल्स को डीनेचर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्कोहल जो है वो वाइन होती हैं, उन्हें शराब के तौर पे
इस्तेमाल किया जाता है। अब जो अल्कोहल्स होती हैं, जब 100% अल्कोहल होती है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब वो जो अल्कोहल होती है उसकी तासीर को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए पिरिडीन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। उस अल्कोहल के अंदर पिरिडीन ऐड कर दी जाती है और उस अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसकी जो तासीर होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग सल्फापाइरिडीन, ज़िएन एंड नियासिन। सल्फापाइरिडीन, ज़िएन और नियासिन के कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए पिरिडीन को यूज़ किया जाता है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कमेंट हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।